बड़ी हैरानगी की बात है कि पूरा जम्मू कश्मीर का नौजवान आज हैरत में है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इतना बड़ा आंकड़ा यानी कि 94,680 नौकरियां एक ही दिन में दे दी हैं, रोजगार दे दिए हैं। अरे साहब, 61,000 के करीब हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स बैठे हुए हैं। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत और उसके साथ साथ एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, होम गार्ड्स और इसके साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, किसी को भी मुलाजमत नहीं मिली। हम आपने 1 लाख के करीब आंकड़ा, 94,680 का आंकड़ा दिया है ना, एलजी साहब ने बोला। और मैं आज देख रहा था कि गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी यही फिगर्स बता रहे थे कि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने 370 के एब्रोगेशन के बाद बड़े ऐतिहासिक ये सारे कारनामे काम किए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप 1 लाख की बजाय 100 लोगों के बेनिफिशरीज के, जिसने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने माननीय हमारे गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर आज ये ऐलान किया है, हमें सिर्फ 100 बेनिफिशरीज के जो नाम है वो पब्लिक डोमेन में ले आए तो हम उसको बात को स्वीकार कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आज सुनने में ये भी आ रहा है कि आप पत्रकार मित्र ही यही कह रहे हैं कि एलजी साहब ने कुछ केएएस ऑफिसर्स के भी नियुक्ति पत्र बांटने थे, तो वो बांट दिए हैं, वर्चुअली बांटे गए हैं। अच्छा, वर्चुअली बांटे गए हैं और अच्छी बात है। लेकिन मैं ये अमित शाह जी से ये कहना चाहता हूं कि अच्छा होता अगर हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को आप पक्का करते। अच्छा होता मिनिमम वेजेस एक्ट जो लागू करने का वादा किया है वो लागू करते। अच्छा होता मनरेगा के बच्चों को आप पक्का करते। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स और उनके नियुक्ति पत्र देते, आंगनवाड़ियों को रेगुलराइज करते। केएएस ऑफिसर्स का आप लोग पत्रकार मित्र बोल रहे हैं कि वर्चुअली उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स दी है, तो केएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर हमारे मेरिटोरियस बच्चे खुद अपनी मेहनत के साथ बनते हैं। सरकार का रोजगार देने में इसमें कोई बड़ी अचीवमेंट उपलब्धि नहीं है। आईएएस ऑफिसर को बांट दिया आपने या आईपीएस ऑफिसर को या केएएस ऑफिसर को। सर, आपके मुताबिक जो ये नंबर बताया गया है ये कहीं ना कहीं फेक है? नहीं, पत्रकार मित्र कुछ भी इसका ले सकते हैं क्योंकि आज ये चर्चा का बाजार पूरे जम्मू कश्मीर में 1,30,00,000 अवाम में। मैंने इसीलिए ये कहा है कि हमें पब्लिक डोमेन में हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 100 लोगों का नाम ये पब्लिक डोमेन में ले आए तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। और साथ में आज 26 जनवरी भी कल मनाया जा रहा है, क्या पैगाम रहेगा आपके द्वारा? जी, 26 जनवरी मनाया जा रहा है। हमारा पैगाम तो ये रहेगा कि आज पत्रकार मित्रों वोटर डे भी है, वोटर डे भी है बट वोटर डे, लेकिन हमारे यहाँ तो जम्मू कश्मीर में चुनाव ही नहीं होते हैं। और स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर मेरा यही पैगाम रहेगा कि जम्मू कश्मीर का बेटा सुनील डिम्पल जो जंग सुप्रीम कोर्ट से 370 के ऊपर रियासत के दर्जे की वापसी की जंग जीत करके आया है, वो रियासत का दर्जा प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में ऐलान करें कि रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर में वापस कर दिया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मनोज सिन्हा अपने कल के रिपब्लिक डे भाषण के ऊपर एमएएम स्टेडियम से ये ऐलान करें। हमें भी निमंत्रण पत्र आया है, मैं भी बड़ी उत्सुकता के साथ उम्मीद कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी के भाषण का भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के भाषण का भी, कि हमने ये जंग, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है रियासत का दर्जा वापस किया जाए और साथ में चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाए जाएं। तो हम ये मांग करेंगे कि पार्लियामेंट के चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी करवाए। लेकिन आपने कहा कि हमारा क्या पैगाम, संदेश इस रिपब्लिक डे के ऊपर, गणतंत्र दिवस के ऊपर रहेगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले पार्लियामेंट के चुनावों के जिस तरीके से बिगुल बजने जा रहा है मई में या अप्रैल में, और जिस तरीके से इस चर्चा का बाजार गर्म है कि पार्लियामेंट के चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं, तो हमारा ये ऐलान होगा कि मिशन स्टेटहुड अपने
रियासत के दर्जे की वापसी, डोगरा रियासत की वापसी, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की बनाए हुए कानून, इल्हाक की शर्तें, असेशन की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर रियासत का ओएलए असेशन भारत के साथ हुआ था, 370, 35A, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारी जमीनों और नौकरियों की हिफाजत, हमारे चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं। और जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री का भी ये दावा है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद बहुत बेरोजगारी दूर की गई है, रोजगार दिया गया है, सरकारी नौकरी। आज भी अमित शाह जी अपने भाषण में ये कह रहे थे। तो अफसोस इस बात का है कि आंकड़े कोई मेल नहीं खा रहे। जमीन के ऊपर आप देखेंगे कि लोग, नौजवान परेशान हैं, तनाव में हैं, और हमारे यही चुनावी मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनावों में। लेकिन आप वोटर डे के मौके के ऊपर, अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर में तो चुनाव ही नहीं हो रहे। इसके लिए हम वोटर डे की मुबारक किसको दें, क्या दें? एलजी साहब को दें, या अमित शाह जी को दें, या अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दें? इन बातों का सवाल है। ये जो जवाब मैंने जो आपको दिया, ये खुद इन प्रश्नों का जवाब हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब भी 100 लोगों की वो लिस्ट, जिनमें से 94,680, 1 लाख नौजवानों को इन्होंने एक ही दिन में कारोबार दिए हैं, उनका नाम पता पब्लिक डोमेन में बताएं। धन्यवाद।